तो उस वक्त पॉलिश वाले कहते हैं कि आपकी प्लाइयों में फ़र्क था, आपकी लकड़ी में फ़र्क था, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें जब आप किसी भी पॉलिश वाले लकड़ी के दरवाजे पे पॉलिश करवाते हैं, अलमारियों पॉलिश करवाते हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा अहम टॉपिक है कि जब भी हम घर बनाते हैं तो घर में अलमारियाँ और दरवाजे बनाते हैं तो उसकी जब पॉलिश का टाइम आता है तो पॉलिश का काम आपने किस तरीके से किन शराइत पे करवाना है, आज हम आपको बताएंगे कि जब किसी भी ठेकेदार के साथ, पॉलिश वाले ठेकेदार के साथ आपने काम करवाना है, लकड़ी का काम, लकड़ी के ऊपर जब लकड़ी और दरवाजों के ऊपर पॉलिश का काम करवाना है तो उस वक्त आपने उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ किन किन शराइत पे काम करवाना है और उसने कौन कौन से ऐसे काम करने हैं कि जो आपको पता हो, और उसने जो काम करने हैं वो आपके भी इल्म में, और रेट तो जब आप उसके साथ तय कर लेते हैं उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसने काम, बेसिक काम कौन करते हैं। जब किसी भी पॉलिश वाले के साथ आप एग्रीमेंट तय कर लेते हैं कि ये दरवाजा करना है या तैयार करना है, इसके ऊपर पॉलिश करनी है, मगर उसके साथ आप ये शराइत नहीं तय करते कि उसने किस किस प्रोसीजर के साथ वो काम करना है। आज हम आपको वो प्रोसीजर और उन शराइत पे बताएंगे किन शराइत पे आपने पॉलिश वाले के साथ, लकड़ी वाले के साथ आपने काम जो है वो करवाना है। जब किसी पॉलिश वाले से आपने पॉलिश करवानी तो उस टाइम आपने उसके साथ अपना रेट तय करने के बाद सबसे पहले उसके साथ ये कर, जब कलर आपका फाइनल, एक तो उसने सैंपल तैयार करना है, उसमें बेसिक जो चीज़ें स्टार्ट करनी है। जब कारपेंटर ने दरवाज़ा तैयार कर लेना है, तैयार करने के बाद पॉलिश वाले के हवाले करने हैं, तो उस वक्त कारपेंटर ने अपना जो रंदा होता है वो लगा के उसकी सरफेस बनाई होती है, मगर फिर भी उसके अंदर इतनी स्मूथनेस नहीं होती। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि पॉलिश वाले ने उसके ऊपर रेगमार लगा के, जो सैंड पेपर लगा के प्रॉपर इसकी जो सरफेस है उसको बिल्कुल प्लेन करना है, उसको मुलायम करना है। उसके साथ कहीं पे अगर कोई कील या कोई ऐसा कोई निशान है जो नज़र आ रहा है, जो कील निकले हुए बाहर, उसके अंदर वो एक कील के साथ, थोड़ी के साथ अंदर करना है कि वो बाद में नज़र ना आए। और उसके साथ जब एक दफ़ा रेगमार लगेगा फिर उसकी छोटी छोटी जो दरवाजे के अंदर फ़र्क होता है वो पटीने लगा के उसको फिल करना है। रेगमार लगाने के बाद अगला काम है उसने सीलर लगाना है। सीलर लगाना है, जब सीलर लगाने के बाद फिर रेगमार लगेगा। जब रेगमार एक दूसरी दफा, पहले एक दफा बेस पे लगेगा, फिर दूसरी दफा रेगमार लगेगा, फिर सीलर लगाना है। सीलर 2 दफा लग जाएगा, उसके बाद फिर तीसरी दफा फिर रेगमार लगाना है। जब ये तीसरी दफा रेगमार ला के तैयार कर लेगा, तैयार करने के बाद दरवाजे जब फाइनल फिटिंग होते हैं तो उस टाइम अगर आपने बहुत ज्यादा शाइनिंग लेनी है तो 3 दफा सीलर लगवा के 3 दफा रेगमार लगवा सकते हैं। बेसिक तो 3 दफा रेगमार लग जाता है, मगर आपने ज्यादा अगर शाइनिंग, ज्यादा मुलायमियत, आप बहुत ज्यादा आप चाहते हैं कि फिनिशिंग चाहते हैं तो आप 4 दफा रेगमार लगवा सकते हैं और 3 दफा सीलर डाल सकते हैं। जब सीलर डाल के सारा चीजें फाइनल हो जाती हैं तो उसके बाद लास्ट में जब दरवाजे आपके फिटिंग करते हैं तो फिर आपने शाइन लेकर, अगर आपने दरवाजों के ऊपर शाइनिंग चाहिए, आपको बिल्कुल प्रॉपर उसकी सरफेस चमकदार चाहिए, तो आपने उसके ऊपर शाइन लेकर लगवाना है। अगर शाइन लेकर नहीं लगवाना, आपने मैट लगवाना है तो आप मैट लेकर भी लगवा सकते हैं। ये सारा जो प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर दरवाजों पे भी होगा, यही प्रोसीजर आपका अलमारी के जो पल्ले बनते हैं, किचन के पल्ले बनते हैं, सब पे यही प्रोसीजर आपका इस्तेमाल होना है। इसमें देखना यह है कि जब पॉलिश वाला काम करता है तो सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि जब आप कोई भी शीट इस्तेमाल करते हैं तो शीट में मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। शीट जब मार्केट से खरीदते हैं तो उसको कोशिश करें कि शीट खरीदते टाइम जब आप प्लाई लेते हैं, ऐश विनियर की या कोई भी किसी कंपनी की आप प्लाई लेते हैं, तो प्लाई लेते टाइम आपने देखना है कि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन्स में और कलर में फ़र्क ना हो, क्योंकि अक्सर जब साइड में चीज़ें आ जा जब बनती हैं तो मुख्तलिफ देखा जाता है कि मुख्तलिफ जो शीटें उसमें कलर फ़र्क आता है। तो सबसे मेन चीज़ जो आपने पॉलिश वाले से तय करनी है कि अगर कोई कलर में फ़र्क भी हो, शीट का कलर किसी का डार्क होता है कि थोड़ा सा लाइट होता है, तो उसने आपके दरवाज़ों, लकड़ी के दरवाज़ों के साथ और जितने भी अलमारियों के पल्ले हैं, किचन के पल्ले हैं, सब का कलर सेम करना है। ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप वो कलर सारा सेम नहीं करता, उसकी एक दूसरे के साथ, जैसे ही अभी देखें कि ये हमारे पास एक अलमारी के सारे पल्ले पड़े हुए हैं, शटर पड़े हैं, मगर ये पल्ले बिल्कुल सेम कलर में इस वक्त आ चुके हैं। अगर पॉलिश वाला सेम कलर पे सेम कलर या सेम ट्यून नहीं बना सकता तो उसके पॉलिश करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये आज की जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं, इसी तरह जब आप काम करवाते हैं तो आपकी चीज़ें तय करनी है, क्योंकि अक्सर जब काम ख़त्म होता है, जब कलर डिज़ाइन कलर सेम मैच नहीं होता, तो उस वक्त पॉलिश वाले कहते हैं कि आपकी प्लाइयों में फ़र्क था, आपकी लकड़ी में फ़र्क था, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए।
तो ये चीज़ें जब आप किसी भी पॉलिश वाले लकड़ी के दरवाजे पे पॉलिश करवाते हैं, अलमारियों पॉलिश करवाते हैं, तो ये जब पॉलिश करवाने से पहले आप उस बंदे के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, पॉलिश वाले बंदे के साथ ये चीज़ें प्रॉपर तय कर लेनी है। इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि आपको ये आज का जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।